कांग्रेस का गुरूर शशि थरूर। जी हाँ, लंबे समय तक कांग्रेस का गुरूर कहे जाने वाले शशि थरूर जब भी कुछ बोलते हैं तो फिर बवाल होना लाजमी है। नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद शर्मा और आज इस एपिसोड में हम बात करेंगे शशि थरूर ने आखिर देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए क्या कह दिया मोदी सरकार के लिए कि जिससे कांग्रेस पार्टी सांसद में आ गई है। शशि थरूर पिछले 2-2.5 वर्ष से जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, उन बयानों से कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी पशोपेश में आ जाती है, तकलीफ में आ जाती है। और शशि थरूर तो ठहरे एक प्रकार से बौद्धिक व्यक्ति, और उनकी पहचान भी उसी प्रकार की है। बड़े लेखक हैं, साहित्यकार हैं, और देश में ही नहीं अपितु पूरी दुनिया भर में एक अलग विजन के लिए जाने जाते हैं शशि थरूर। शशि थरूर जब राजनीति में आए उसके पहले का उनका बैकग्राउंड देखेंगे तो आपको निश्चित रूप से पता लग जाएगा कि आखिर शशि थरूर क्यों कहलाए लंबे समय तक कांग्रेस का गुरूर। आज हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के लिए बड़ी बात कही है। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए कहा है कि नेहरू ने जो गलतियां की उनको स्वीकार किया जाना चाहिए। अब ये बात यदि आप इस दौर की राजनीति के हिसाब से देखेंगे तो समझ में आएगा कि इसी तरह की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, इसी तरह की बात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, और इसी तरह की बात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करते हैं। तो क्या शशि थरूर भाजपा की लाइन पर चल रहे हैं? क्या शशि थरूर भाजपा के पिच पर अपने तरीके से बैटिंग कर रहे हैं? नहीं, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन उन्होंने जो कहा, उनका जो बयान था वो बड़ा महत्वपूर्ण बयान था। उन्होंने कहा कि नेहरू से जो गलतियां हुई उन्हें स्वीकार किया जाना चाहिए, लेकिन हर एक गलती के लिए केवल नेहरू को जिम्मेदार ठहरा दिया जाए, ये भी ठीक नहीं है। साथ ही साथ शशि थरूर ने कहा कि मोदी जो है वो लोकतंत्र के विरोधी नहीं है। ये कहा जा सकता है कि मोदी लोकतंत्र के विरोधी नहीं है, लेकिन मोदी नेहरू विरोधी हैं। बड़ी बात, बड़ी महीन बारीक बात शशि थरूर ने कह दी है। जिस तरीके के आरोप कांग्रेस पार्टी मोदी पर लगाती है, मोदी और नेहरू की जो तुलना होती है उस पर बहुत सी बातें होती हैं, तो शशि थरूर ने स्पष्ट कर दिया है कि मोदी लोकतंत्र विरोधी नहीं है, लेकिन मोदी नेहरू विरोधी लगते हैं। और नेहरू को एक तरीके से सॉफ्ट टारगेट बना लिया गया है, बलि का बकरा बना दिया गया है कि जब भी कोई बात हो तो नेहरू की आलोचना करके आप बच सकें। साथ ही साथ शशि थरूर ने यह भी कहा कि नेहरू की बहुत सी बातें, बहुत से निर्णय ऐसे रहे हैं कि जिनसे मैं भी इत्तेफाक नहीं रखता। मैं उनका कुछ चीजों में प्रशंसक हो सकता हूं, लेकिन फिर भी कुछ विषय ऐसे हैं कि जिसमें मैं भी उनकी आलोचना करता हूं। अपने आप में बड़ी बात है, कांग्रेस पार्टी में रहते हुए कोई व्यक्ति इतनी बड़ी बात कह जाए कि मैं नेहरू की सभी बातों से सहमत नहीं हूं, उनकी कुछ बातों की आलोचना भी करता हूं, तो उस व्यक्ति का नाम शशि थरूर होता है। बौद्धिक व्यक्ति माने जाते हैं। और कांग्रेस पार्टी में जब उन्होंने भी बीच में जब राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़ने की बात हुई थी मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने, उस समय से लेके अब तक कांग्रेस पार्टी में भी यूँ समझा जा रहा है कि उनको एक तरीके से किनारे करने की बातें हो रही हैं। रही सही कसर ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब मोदी सरकार ने शशि थरूर को भी विदेशों में भेजा और उन्होंने जिस तरीके से वहां बातें की, उसको लेकर भी कांग्रेस की स्थिति असहज सी हो गई थी। लेकिन देश की राजनीति कहाँ जा रही है? आप याद कीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी अनेक मंचों पर और साथ ही साथ संसद में भी ये कह चुके थे कि जब तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जब कांग्रेस की सरकार चला रहे थे, प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, और भारत का पक्ष रखने के लिए जब जेनेवा अटल बिहारी वाजपेयी को भेजा गया था तो पाकिस्तानियों में बड़ी हलचल मच गई थी कि ये कौन है, कहां से आ गए हैं। और सामान्यतः ये माना जाता था कि विपक्षी लोग तो सरकार गिराने के लिए ही होते हैं। ठीक उसी प्रकार का पासा फेंका मोदी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद। शशि थरूर को बाहर भेजा, और चूंकि शशि थरूर भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, तो भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे इसलिए उनको सरकार के पक्ष में बोलना ही था। इस बात को लेकर कांग्रेस पार्टी में असहज स्थिति हो गई थी, और तब से अब तक मामला कुछ इसी तरह का चल रहा है। लेकिन यहाँ देश के भीतर की राजनीति और देश के बाहर की राजनीति को अलग तरीके से रख के समझना पड़ेगा।
तो शशि थरूर ने तो स्पष्ट कर दिया है कि वे भी नेहरू की सभी नीतियों से, सभी निर्णयों से सहमत नहीं है। ये भी कह दिया कि मोदी लोकतंत्र विरोधी नहीं है। दोनों बातें भाजपा के पक्ष में जाती हुई दिखती हैं। लेकिन साथ ही साथ ये भी कह दिया कि मोदी नेहरू विरोधी प्रतीत होते हैं और हर एक गलती के लिए नेहरू को बलि का बकरा बनाना ये ठीक नहीं है। अब थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं कि आखिर नेहरू की वो कौन कौन सी बातें हैं जिनको लेके नरेंद्र मोदी, अमित शाह या कहिए कि भारतीय जनता पार्टी लगातार हमलावर होती रही है। तो ये जो खास बात है ये है भारत और चीन का सीमा विवाद। जब भी भारत चीन सीमा विवाद की बात होती है तब नेहरू के निर्णयों को सामने लाया जाता है। मोदी जो है वो नेहरू के निर्णयों की बात करते हैं। साथ ही साथ बात जब भी कश्मीर में अराजकता की होती है, अनुच्छेद 370 की होती है, तब भी नेहरू सामने लाए जाते हैं। और ये दो मुद्दे जो है ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं कि जिन पर नेहरू को लगातार भारतीय जनता पार्टी कहिए या कहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह लगातार घेरते रहते हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे विषय हैं जिन पर नेहरू की आलोचना होती है, लेकिन शशि थरूर ने बेबाकी से अपनी बात कह दी है। क्या कहना है आपका? देश में जिस तरीके से मोदी और केंद्र सरकार की ओर से जिस तरीके से नेहरू की आलोचना की जाती है, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी एक परिवारवाद की बात करती है, तो परिवारवाद पर भी मोदी जब प्रहार करते हैं तब वहां भी नेहरू से वो शुरुआत करते हैं। तो परिवारवाद की राजनीति कांग्रेस ने क्या आगे बढ़ाई? क्या नेहरू के बहुत से निर्णय वास्तव में ऐसे हुए कि जिनके लिए शशि थरूर भी कह रहे हैं कि वे भी उनसे इत्तेफाक नहीं रखते? क्या कहना है आपका? मोदी, नेहरू और शशि थरूर, ये जो ट्रायंगल चल रहा है अभी, जो चर्चा में है, क्या कहना है शशि थरूर की राजनीति पर? क्या कहना है नेहरू के निर्णयों पर? और क्या कहना है मोदी और अमित शाह की राजनीति पर? आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करके अपनी राय आप जाहिर कर सकते हैं। हम आपकी अभिव्यक्ति का सम्मान करते हैं, जिस तरीके का भी आप कमेंट करना चाहें, लेकिन अपनी भाषा को संयमित जरूर रखें। तो अपने कमेंट करके आपके विचारों से हमें अवश्य अवगत करवाइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। फिर मिलेंगे एक और ऐसे ही राजनीतिक विश्लेषण के साथ। तब तक आप बने रहिए द विवेक व्यूज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।